के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को और सारे वोट सरदार पटेल को। और महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे। अगर मजे की बात है, आईबी का स्टैंड नहीं बदला, सीबीआई का स्टैंड बदल गया, तो घृणा की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर बोलने से लेकर आज जो कांग्रेस के सहारनपुर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ऐसा शब्द बोला, और वो तू चाय बेच वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कहा अब हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। और अंत में एक बात कह दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में तो नरसिम्हा राव ने काम करने का मौका दिया था, मगर इन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मौका नहीं दिया, और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय। सारी बातों का क्रमवार उत्तर देता हूं। उन्होंने महात्मा गांधी से शुरू किया था, तो मैं बगैर शोध किए हुए बोले दे रहा हूं। रागिनी जी, महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को और सारे वोट सरदार पटेल को। और महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। आप महात्मा गांधी को अप्रासंगिक, गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आपके नियम का पालन कीजिए। मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले, बारी का इंतजार कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। पूछिए तो सही, आप भी नियम का पालन करिए। मैंने सिर्फ फैक्ट बोले, और सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में गांधी जी का जो अंतिम प्रवचन है 29 जनवरी 1948, उसको जाके कोई पढ़ ले। गांधी जी स्वयं बता रहे हैं कि भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं वो गांधी जी के बारे में कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो गए। और नेहरू की ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद दूसरी स्पीच जिस कांग्रेस के नेता ने दी थी वो थे खलीकुज़्ज़मा। खलीकुज़्ज़मा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गांधी ने उनको बताया कि गांधी का खुद का बेटा उनसे कह रहा है कि वो हिंदुओं के लिए अभिशाप की तरह हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गांधी जी के खुद के वचन, ये कांग्रेस की इंटरनल प्रोसीडिंग और कांग्रेस की चीफ बोल दी है। अब आइए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना शानदार बात की। अरे भाई सवाल क्या, मैंने तो कोट किया, कहीं कोई किंतु परंतु है क्या इसमें? ये सारे फैक्ट्स हैं। और किताब और कोट कर दूं रागिनी जी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में ये लिखा हुआ है, कृपलानी की किताब माय डेज विद गांधी में लिखा हुआ है, और जो जिस ढंग से नेहरू को चुना गया। अब छोड़िए वर्तमान पे आइए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए वर्तमान पे आइए। फिर देखिए आप देखिए डिस्टर्ब कर रही हैं। आप खुद अभी अंजना जी को कह रही थी और आप स्वयं उस नियम का उल्लंघन करने लगी। मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था ना, अपने टाइम का इंतजार किया, आप भी इंतजार करिए, आप तो सभ्यता से डिबेट करती हैं। अब आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया। वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव,
उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन अ गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही। जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली भांति पता है।